वेलकम बैक इंग्लिश लर्नर्स। जैसे कि आप सबको पता है कि इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं इंग्लिश टेंसेस। हमने लास्ट अपनी वीडियो में कवर किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इस वीडियो में हम जो स्टडी करेंगे वो होगा द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की डिटेल में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ पे और कैसे यूज़ होता है। जैसे कि पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तब यूज़ होता है जब हमने बताना हो कि करंट टाइम पे यानी रन टाइम पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। लाइक शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिख रही है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि पहले अपना स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे इज़ आर एम, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। सो इसी तरह अगर आपको वो क्लियर हो गया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भी इजीली जो है वो कॉप कर लेंगे। तो डिटेल में या इसके रूल्स या स्ट्रक्चर पर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किन सिनेरियोज़ पे अप्लाई होगा। तो इसकी बेसिकली दो सिनेरियोज़ होते हैं। एक वो जिसमें हमने टाइम ड्यूरेशन बतानी हो, लाइक के पास में कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी वो अभी प्रेजेंट में भी चल रही है, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जिस सिनेरियो में हम इसे यूज़ कर सकते हैं वो है टेम्प्रेरी। लाइक कोई एक्टिविटी स्टार्ट तो रिसेंटली हुई है लेकिन वो टेम्प्रेरी है, लाइक परमानेंट नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हमें दो चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, द यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम यूज़ करेंगे फॉर और सिंस का। तो फॉर कहाँ पे यूज़ होता है और सिंस कहाँ पे यूज़ होता है, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। सो फॉर यूज़ होता है टाइम ड्यूरेशन के लिए, ये बताने के लिए कि इतने वक्त या इतने समय में कोई आपकी एक्टिविटी परफॉर्म होती रही। सिंस तब यूज़ होता है जब आपने एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम बताना हो, लाइक अगर कोई आपने ये कहना हो कि मेरे जो मैट्रिक का रिज़ल्ट था वो 2018 में आया, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सिंस। लेकिन अगर आपने बताना हो कि आपके हाई स्कूल का रिज़ल्ट जो है वो 2 साल पहले आ चुका है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर। अब हम इसकी जो है स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से रूल्स जो है उसको फॉलो करना है इस टेंस के लिए। तो इसका रूल कुछ इस तरह से है कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट अप्लाई करना है, उसके बाद हैव या हैज़ बीन आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी। उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू योर ड्यूरेशन जो है उससे सिंस या फॉर का यूज़ करना है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपने कहना हो कि वो 2 या 3 घंटे से पढ़ रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। वो 3 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब वह एक्टिविटी है जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी भी हो रही है, और उसको आपने बता दिया है कि वो टाइम ड्यूरेशन बताई है कि 3 घंटे से पढ़ रहा है। अगर आपने टाइम ड्यूरेशन बताई है तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, वर्ड फॉर। तो देखते हैं ये सेंटेंस को डिटेल में। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। ही सब्जेक्ट, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब, स्टडी आपका यहाँ पर मेन वर्ब होगा। तो एज़ पर रूल यहाँ पर आना है स्टडिंग। स्टडिंग मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में आईएनजी, ठीक है। तो हम एक और सेंटेंस देखते हैं। वो इस कंपनी में 2019 से काम कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, दे। जब भी दे आएगा तो उसके साथ आप पुट करेंगे हैव। दे हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2019। लाइक वो 2019 आपको ने एग्जैक्ट बता दिया जहाँ से उनकी जो है इवेंट स्टार्ट हुआ था। वो यहाँ काम कर रहे हैं कब से, 2019 में। तो हम फॉर की जगह क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, सिंस। दे सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन आपका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब आपका वर्किंग है जो वर्क से निकले। वर्क जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन एज पर रूल हमने आईएनजी साथ पुट करना है, तो वर्किंग हो जाएगा इन दिस कंपनी सिंस 2019। अब हम इसके थोड़ा नेगेटिव जो है सेंटेंसेस उनको भी देख लेते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट सेम, हैज़, हैव, नॉट बीन साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम नहीं कर रही है। शी मतलब सब्जेक्ट, हैज़ नॉट बीन वो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। वर्क वर्किंग, यहाँ पर हम सिंस या फॉर की बजाय सिंस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता दिए जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम स्टार्टिंग टाइम बताया हो वहाँ पे आपने सिंस यूज़ करना है। उसने कहा है वो सुबह से काम नहीं कर रही है, इट मीन सुबह यानी आज की सुबह, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं।
दे हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत अरसे से काम नहीं कर रहे हैं या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इधर हमने सिंस की जगह फॉर का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि हमने ये तो बता दिया कि बहुत अरसे से, लेकिन एग्जैक्टली कितना अरसे से हमने वो डिफ़ाइन नहीं किया, तो यहाँ पर फॉर अ लॉन्ग टाइम आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। वी हैव नॉट बीन टॉकिंग फॉर सेवरल डेज, हम काफ़ी दिनों से बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होगा। सेवरल डेज का तो बता दिया, यानी कि काफ़ी दिनों से, लेकिन ये कौन से स्पेसिफिक डेज हैं वो नहीं बताया गया, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर। ठीक है, इस टेंस को दोबारा देखते हैं। वी हैवेंट, हम नहीं कर रहे, बीन टॉकिंग फॉर सेवरल डेज, टॉकिंग यहाँ पर आपका क्या हो गया? टॉकिंग यहाँ पर आपका मेन वर्ब हो गया। अब हम ये देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में हो कैसे होगा। जब आपने किसी से पूछना हो लाइक कि तुम कितने अरसे से ये काम नहीं कर रहे हो, या तुम कितने अरसे से जो है ये काम कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा कि हम टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन होगा और आपका जो रूल है वो कुछ इस तरह से होगा। हैज़ या हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, आगे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और साथ आप पुट करेंगे ING। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू बिन ड्राइविंग फॉर 2 hours, क्या तुम 2 घंटे से ड्राइव नहीं कर रहे थे? इसमें हमने इसलिए यूज़ किया है कि उससे पूछा जा रहा है कि क्या वो 2 घंटे से, तो देखें इसमें हमने यूज़ जो किया है वर्ड वो यूज़ किया है फॉर। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई गई या स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया, उससे कहा है कि 2 घंटे। अब ये 2 घंटे कोई भी 2 घंटे पिछले हो सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हैज़ शी बीन टीचिंग सिंस जनवरी, क्या वो जनवरी से टीचिंग नहीं कर रही है? इसमें आप देखें हैज़ आपका हो गया वो हेल्पिंग वर्ब, शी आपका सब्जेक्ट हो गया, टीचिंग मेन वर्ब हो गया, और सिंस जनवरी क्योंकि हमने स्पेसिफिक बताया कि किस मंथ से, वो जनवरी आपका जो है वो स्टार्टिंग मंथ है और वहाँ से टीचिंग वो कर रही है जो अभी भी कंटिन्यू है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए। हैव यू बीन लिविंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, हैव यू बीन, यू है तो हमने क्या यूज़ किया? हेल्पिंग वर्ब हैव। हैव यू बीन लिविंग, लिविंग मतलब आप यहाँ पे रह रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आप यहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे से नहीं रह रहे हैं? यहाँ पर बात की गई है लंबे अरसे की, लेकिन स्पेसिफिक स्टार्टिंग टाइम जो है वो नहीं बताया गया, ये टाइम ड्यूरेशन बताई गई है लंबा अरसा, तो इसके लिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? वर्ड फॉर। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर आपने फॉर यूज़ करना है और कहाँ पर आपने सिंस यूज़ करना है, और हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो किन सिनेरियोज़ के लिए यूज़ करते हैं। चलिए हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि कब और किन किन सिनेरियोज़ में ये टेंस यूज़ हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए आपको ये प्रेफरेबली यही कहा जाएगा कि आप उर्दू या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मत किया करें, उससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन होती है। ठीक, लेकिन अगर आप सोच लें कि ये सिनेरियो है और सिनेरियो पे मैंने ये टेंस यूज़ करना है, तो उससे आपकी जो है वोकैबुलरी भी बेटर होगी, उससे आपकी फ्लुएंसी जो है वो भी बेटर होगी। चलिए हम ग्राफिकली देखते हैं कि किस तरह से ये टेंस और कितने ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपको ये लाइंस जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं ये आपको टाइम ड्यूरेशन बतानी है। तो ये देखिए एक एक्टिविटी है जो पास्ट में स्टार्ट हो गई है और ये करंटली अभी भी चल रही है। लाइक हम एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ बीन स्टडिंग ग्रामर फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से ग्रामर पढ़ रहा है। शी हैज़ बीन कुकिंग ऑल डे, वो सारा दिन कुकिंग करती रही है। ही इज़ इन दोनों केसेस में या इन दोनों एग्जाम्पल्स में ही इज़ स्टिल स्टडिंग एंड शी इज़ स्टिल कुकिंग, लाइक वो भी पढ़ भी रहा है और वो अभी भी कुकिंग कर रही है। तो ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और रिसेंटली आपके प्रेजेंट में भी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब हैज़ बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स विद ING। ओके, सेकेंड सिनेरियो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो काम जो आपके रिसेंटली यानी कि अभी कुछ ही अर्सा पहले शुरू हुआ है लेकिन वो थोड़ा टेम्प्रेरी है, यानी लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। तो ऐसे आपके पास जब सिनेरियो आएंगे तो तब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि हैव बीन और हैज़ बीन यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। शी हैज़ बीन लिविंग इन ताइवान फॉर द लास्ट 2 months, लाइक वो ताइवान में पिछले 2 महीनों से रह रही है। फॉर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन या स्टार्टिंग टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई गई। बट शी प्लान्स टू मूव सून, लेकिन उसका प्लान है कि वो जल्द ही यहाँ से चली जाए। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में भी हैज़ बीन लिविंग या हैज़ बीन वर्ब
कि आपके फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी ही यूज़ होगा। ठीक है, अब हम थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। लाइक कि आपकी प्रैक्टिस इस तरह से होगी, आपसे जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया उसका आपने आंसर देना है येस या नो। ठीक है, लेट्स सी आवर फर्स्ट एग्जांपल। हैज़ इट बीन रेनिंग ऑल डे? क्या सारा दिन बारिश नहीं होती रही? इसका आंसर येस भी हो सकता है और नो भी। अगर इसका आंसर येस है तो वो इस तरह से आप आंसर करेंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, ये सारा दिन बारिश होती रही है। नेगेटिव होगा तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग ऑल डे, सारा दिन जो है बारिश नहीं होती रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हैज़ शी बीन स्टडिंग फॉर 3 hours? क्या वो 3 घंटे से नहीं पढ़ रही है? तो इसका जवाब आप इस तरह से होगा, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, वो 3 घंटे से पढ़ रही है। लाइक 3 hours को वो पढ़ रही थी और अभी भी वो पढ़ रही है। और अगर वो नहीं पढ़ रही तो इसका आंसर आप इस तरह से कह सकते हैं, शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, वो 3 घंटे से नहीं पढ़ रही है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा किन सिनेरियोज में, किन सिचुएशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या लाइक हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी या फिर आपने इससे कुछ ज़रा सा भी कुछ लर्न किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।